नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, कई दिनों के बाद आज ये वीडियो आएगी और आज 4-5 राइटर पे बात करेंगे। आज का जो पहला सवाल है वो देखिए आप, शफ़ीक फ़ातिमा शीरा के अजदाद हिंदुस्तान में कहाँ से आए थे? आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए जब तक डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, शफ़ीक फ़ातिमा जो शीरा हैं, ये शीरा जो इनका तख़ल्लुस है, ये इन्होंने कुरान से लिया है इस तख़ल्लुस को अपने। और दूसरी चीज़ इनके बारे में आपको जो याद रखनी है, पैदाइश इनकी आपको याद ही रहेगी, नागपुर में हुई थी 1930 को। इंतकाल इनका हैदराबाद 2012 में हुआ है और 2012 में ही आपको याद रहे शहरयार ख़ान का भी इंतकाल हुआ है। एक चीज़ आपको और याद रहना चाहिए, इनके वालिद जो थे उनका नाम सैयद शमसाद अली था। ये आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, इनका आबाई वतन जो है वो सहारनपुर था और सहारनपुर से ये लोग हैदराबाद में आबाद हुए थे। तो इनके अजदाद हिंदुस्तान में कहाँ से आए थे, ये आपको याद रहना चाहिए। जिस बच्चे ने आंसर बी दिया है उसका सही है अफ़गानिस्तान। इसी तरह से पूरा डिटेल में बात करते हुए चलेंगे और आपके सामने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 या 5 राइटरों की बात कर लेंगे। देखिए, दूसरा सवाल ये देखिए, पहले फ़ातिमा जो शीरा हैं उन्होंने जो बचपन में इक़बाल की नज़्म का मंज़ूम तर्जुमा किया था वो आपको बताना है, जवाब देना है। जब तक आप इनके बारे में जानिए। दूसरी चीज़ आपको इनको एक जो बड़ी चीज़ है इनके बारे में आपको मालूम रहे, शीरा ने जो गीता है वो मराठी में पढ़ी थी। मराठी जो ज़बान है महाराष्ट्र की ज़बान है, तो उसी में इन्होंने गीता को पढ़ा था। और दूसरी बात, इन्होंने एक नज़म लिखी थी, वो नज़म का नाम था, तो नज़म लिखी थी शफ़ीउल उमम, और इसमें जो है वो गीता की जानिब ही इशारा इन्होंने किया है। इस नज़म के बारे में आपको मालूम रहना चाहिए। इसके बाद में जो फ़ातिमा शीरा हैं, वो 19 साल या 20 साल की उम्र में ही अपनी बड़ी उनकी जो बहन थी उनके लिए उन्होंने नजराना के उन्वान से भी एक नज़म जो है वो लिखी थी और इसी से इन्होंने अपनी शेर व शायरी का आगाज़ किया था। शायद ये आपको मालूम ही होगा। और इसमें जिसका जवाब बच्चे का पयाम मशरिक़ है उसका आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। क्वेश्चन कोई गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करके आप प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। सवाल है, शफ़ीक फ़ातिमा शीरा की नज़्म है बाज़याबी उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? उम्मीद करता हूँ बहुत आसान सा सवाल है और ये आपको मालूम भी रहना चाहिए। देखिए, ये सिलेबस में भी नज़्म शामिल है और इनके शेरी मजमुआ देखिए 4 इनके शेरी मजमुआ हैं। नंबर 1 पे सबसे पहले है गुले सफ़ूरा, याद रहना चाहिए। दूसरा है आफ़ाक़ नवा, तीसरा है किरण किरण याददाश्त और चौथा है सिलसिला मकालमात। तो सिलसिला मकालमात जो है ये इनकी कुल्लियात मानी जाती है। कुल मिलाकर के ये 4 ही शेरी मजमुए माने जाते हैं, जिनमें से 3 शेरी मजमुए हैं और चौथी जो है वो कुल्लियात है। तो ये जो किरण किरण याददाश्त जो नज़्म है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये शामिल बाज़याबी जो है वो किरण किरण याददाश्त में शामिल है। आंसर जिस बच्चे ने सी दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। और भी इनके बारे में आपको चीज़ें मालूम होना चाहिए, जैसे शीरा जो हैं हाफिज़ कुरान थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। और शीरा ने अपनी नज़्म जो है सदाए बसरा के नाम से जो है लिखी थी, वो इनकी खुद नविस्त नुमा नज़्म मानी जाती है। नज़्म का नाम याद रखिए, जो है सदाए बसरा के नाम से लिखी थी। ये गलत मैं बता रहा, मेरे ख्याल से सदा व सहरा होना चाहिए। जी हाँ, सदा व सहरा होगी। ये मैं जो बता रहा हूँ, जो इन्होंने नज़्म खुद नविस्त नुमा लिखी है सदा व सहरा, उसका नाम आपको याद रखिए। देखिए, नाम जो है वो जहन में तो चलते होते पता नहीं स्लिप होने लगता है, नाम उनका मिसप्रिंट होने लगता है दिमाग में। तो ये इतनी चीज़ें ही इनके बारे में जानना थी। तो एक चीज़ और भी यहाँ आपको इनके बारे में जान लेना चाहिए। इनकी नज़्म का आगाज़ जो है वो बड़ी बहन के लिए जो इन्होंने नजराना नाम नज़्म लिखी थी, लेकिन बाज़ाब्ता अगर पूछा जाए इनकी जो है शायरी का आगाज़ कब से हुआ है तो 1952 आपको याद रखना है। और इन्होंने एक नज़्म लिखी थी फ़सील औरंगाबाद। तो फ़सील औरंगाबाद जो सहारा जो राष्ट्रीय सहारा रिसाला है उसमें शाया हुई थी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रहने चाहिए। एक सवाल और भी इनसे बनता है कि इनकी शायरी जो है वो वजूद में किस वजह से आई है? तो जुल्म व इस्तेज़हाल के जो दर अमल है उसके तहत इनकी शायरी जो है वो वजूद में आई है, ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो बक़ौल इन्होंने ये बात खुद कही थी, मतलब शीरा ने ये खुद कही थी कि मेरी जो शायरी है बस जुल्म व इस्तेसाल जो है उसकी वजह से आई है। अगला सवाल ये है, किस के मुताबिक दास्तान तराज़ी में
जुमला फ़नून सुखन है। सच ये है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। देखिए, इसको मैंने कई बार कहा था, बताया है इस कॉल को। और दूसरी चीज़, इसी कॉल के पास में ही आपको कॉल को दूसरा याद रखना है कि दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत है। ये DSSB में पूछ लिया था, तो आपको याद रहेगा ये कॉल कलीमुद्दीन का है। और यहाँ पे जो ये कॉल दिया गया है ये है मिर्ज़ा गालिब का। जिसने आंसर बी दिया है उसका आंसर सही है। कहानी तवील और पेचीदा ही सिर्फ माना जाता है, लेकिन पेचीदा भारी भरकम सूरत जब कहा जाए तो इसमें आपको याद रहना चाहिए ये बात कलीमुद्दीन अहमद ने कही है। अच्छा, ये जो है इसमें इसका जो अहम अज्जा है दास्तान का वो तवालत ही है। तवालत होती है, फिर प्लाट होता है, और उसके बाद में इसकी ख़ास पहचान जो है माफ़िकुल फ़ितरत अनासर जो होते हैं उसकी वजह से भी की जाती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। अगला सवाल है, शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान की तसनीफ़ किस्सा महर अफरोज़ दिलवर लिखी हुई है। देखिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में इसको अलग से ही पूरी दास्तान को शामिल किया गया है, किस्सा महर अफरोज़ दिलवर को। तो इसी पे स्पेशल जो है कम से कम 50-60 क्वेश्चनों पे बात करेंगे, तो इस दास्तान से फिर कोई भी सवाल बचेगा नहीं। तो इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे उर्दू की पहली दास्तान पूछी जाती है, कुल मिलाकर के पहली पूछी जाती है, तब आप जवाब देंगे सबरस है। हिजरी 1045 हिजरी 1045 ही है जी, 1045 इसकी हिजरी थी। और दूसरी चीज़ 1635 सन के एतबार से ये लिखी गई थी, ये तो आपको मालूम है। शुमाली हिंद की जो आपसे पूछी गई है तसनीफ़, ये ईसवी खान की जो है महर अफरोज़ दिलवर है। अगर इसकी सन तसनीफ़ आपको बताना था तो जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है सही है 1770, आपको याद रखना है। आंसर यहाँ से फिर सही कीजिएगा, 1770 यानी सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होना है। एक चीज़ और याद रखना है आपको, वो ये याद रखना है कि अगर आपसे उर्दू में शुमाली हिंद की पहली दास्तान पूछी जाती है तो यही है महर अफरोज़ दिलवर। अगर आपसे पूछा जाए उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना किसको माना जाता है, तब आप बताएंगे दास्तान नौतर्ज मुरस्सा जो 1775 में लिखी गई। अगर आपसे पूछा जाए शुमाली हिंद की पहली तवाज़ात दास्तान कौन सी है, तवाज़ात जब आपके सामने लगा दिया जाए तब आप जवाब देंगे फसाना अजाइब है जो रजब अली बेग सरूर की 1824 में लिखी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए शुमाली हिंद की पहली तवाज़ात मुख्तसर दास्तान कौन सी है, तब आप जवाब देंगे रानी केतकी की कहानी है जो 1802 में लिखी गई, इंशाअल्लाह खान ने लिखी है। आई थिंक अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी चीज़, मुल्ला वजी की जो सबरस थी, मुल्ला वजी की जो दास्तान सबरस है, सबरस जो थी उसके 100 साल बाद जो दास्तान मिलती है, सबरस के भी 100 साल बाद, उसका नाम है तोतीनामा। ये एक बार पूछा जा चुका है कि तोतीनामा जो है वो सबरस के कितने दिनों के बाद, कितने सालों के बाद उसका ज़िक्र आता है, तो 100 साल के बाद आपको याद रहना चाहिए। इसी तरह से अनवार सहेली आपको याद रहना चाहिए। अनवार सहेली जो है वो फ़ारसी अनवार सहेली का तर्जुमा है, और ये जो है वो मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी की तसनीफ़ है। अनवार सहेली जो है, इब्राहिम जो था जिसने ये लिखी अनवार सहेली, उसने इसका नाम दक्कन अंजुमन या दक्कनी अनवार सहेली रखा था, ठीक है। और ये तर्जुमा काहे से हुई, तो फ़ारसी अनवार सहेली का तर्जुमा माना जाता है। मसूद हुसैन ख़ान को ना आप जानते ही हैं, तो मसूद हुसैन ख़ान ने इब्राहिम बीजापुरी की जो अनवार सहेली को जो है वो कदीम उर्दू, याद रहना चाहिए, अनवार सहेली को कदीम उर्दू का आखिरी बड़ा नसरी कारनामा करार दिया है। शायद ये आपसे कहीं पूछ लिया जाए तो याद रहना चाहिए, जो मसूद हुसैन ख़ान है उसने इब्राहिम की जो अनवार सहेली है इब्राहिम बीजापुरी की, उसको कदीम उर्दू का आखिरी बड़ा नसरी जो है कारनामा माना है। ये चीज़ आपको जहन में रहनी चाहिए। अब ये जवाब आपको देना है फ़कीरुल्लाह शाह। मैं क्वेश्चन को आपके सामने छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन भी थोड़ा टफ होता है जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और मैं एक्सप्लेन करने में मेरे सामने भी आसानी रहे, ताकि आप जब तक जवाब दें जब तक मैं आपको अलग तरह की जानकारियाँ रख सकूं, और इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ में आपका रिवीजन भी होता रहेगा। इसीलिए इस तरह की वीडियो जब आप देखेंगे तो आपका हर टाइम सिलेबस तैयार रहेगा। फ़कीरुल्लाह शाह जो हैं हैदर, उन्होंने क़िस्सा बकौली मज़हब इश्क़ के जवाब में किताब लिखी थी।
यानी बकौली जो है, जिसको मज़हब इश्क पहले कहा जाता था, तो मज़हब इश्क जो है उसके जवाब में किताब फ़कीरुल्लाह शाह ने जो है कौन सी लिखी है? फ़कीरुल्लाह शाह, याद रखना है ये आपको। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछा जाए एक दास्तान है हिकायतुल जलीला, और हिकायतुल जो जलीला है ये अलिफ लैला का जो है पहला उर्दू तर्जुमा है। तो अलिफ लैला जो है उसका पहला तर्जुमा है, और इसको किसने किया है? तो मुंशी शमसुद्दीन अहमद ने किया था। उम्मीद करता हूँ ये आपको मालूम होगा पहले से ही। इसके बाद में एक और दास्तान जो आपको याद रहनी चाहिए, दास्तान का नाम है जवाहर सुखन। जवाहर सुखन ये आज़ाद जो है वो दक्कनी तर्जुमा है। ये फ़ारसी मंजूम फ़ारसी दास्तान है, जवाहर सुखन थी, उसी का आज़ाद तर्जुमा है जवाहर सुखन के नाम से। तो ये जो मंजूम दास्तान है फ़ारसी की, नाम आपको याद रहना चाहिए जवाहर सुखन। इसका आज़ाद तर्जुमा जब हुआ तब इसका नाम उर्दू में आज़ाद तर्जुमा हुआ, तब इसका नाम बदल करके मलिका ज़बां मकामे कुंदला के नाम से किया गया था। नाम आपको याद रहे, मलिका ज़बां व मका कुंदला के नाम से। तो इसको यूँ कह सकते हैं मलिका ज़बानों काम कुंदला के नाम से तर्जुमा हुआ था। ये काहे का तर्जुमा है? तो जवाहर सुखन का तर्जुमा है। अगर मैं स्लो बोलता हूँ आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। देखिए, जो मैंने आपके सामने सवाल किया है इसका जवाब अभी तक तो किसी बच्चे का आया नहीं है, तो अब आपको इसका जवाब याद रखना चाहिए, तनाविली याद रखना है। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है तनाविली, उसका आंसर बिल्कुल सही है। वकावली जो थी उसका तर्जुमा तनाविली फ़कीरुल्लाह शाह ने किया था। अगला सवाल है, अता हुसैन तहसीन खान की नौतर्ज मुरस्सा सन बताना है किस सन में आई है। मैंने पीछे इसका ज़िक्र किया था, मैं जब बता रहा था सभी के बारे में, शुमाली हिंद के बारे में, तो इसका सन मैंने बताया था। आप में से देखें कौन जवाब देता है, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अब याद रखना है, जैसे मैंने उसी टाइम ये भी बताया था, जो कि शुमाली हिंद की पहली दास्तान है महर अफरोज़ दिलवर। तो महर अफरोज़ दिलवर जो है वो उर्दू का वाहिद जो दास्तान है वो ऐसी दास्तान है जिसमें कोई शेर उर्दू, फ़ारसी या ब्रज भाषा या किसी भी ज़बान का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। किसी भी तरह का शेर, जिस तरह से शुद्ध हिंदुस्तानी ज़बान में दास्तान लिखी गई है रानी केतकी की कहानी, इसी तरह से ऐसी ही दास्तान शुमाली हिंद की ही मानी जाती है, जो पहली है मलिका महर अफरोज़ दिलबर। इसमें किसी भी ज़बान का किसी भी तरह से कोई शेर इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरी चीज़, किस्सा महर अफरोज़ दिलबर का किस्सा जो है वो मसनवी सहरुल बयान से मिलता जुलता है। ये पूछा जा सकता है उसका किस्सा किससे मिलता जुलता है? बिल्कुल भी मिलता जुलता है। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा, उसमें तोता है, फिर वो कहानी सुनाता है, उसकी चोंच में तीर मारा जाता है, इस तरह की कहानी है। मैंने पूरी उसको पढ़ा है। और ये दास्तान जो थी, इस दास्तान में कुल मिलाकर के 6 ज़मनी कहानियाँ हैं। अब ये 6 वाला जो फैक्ट है ये भी आपको याद होना चाहिए। 6 ज़मनी कहानियाँ किस में हैं? तो किस्सा महर अफरोज़ दिलबर में। 6 ही कहानियाँ जो हैं वो फ़साना आज़ाद में हैं, और 6 ही कहानियाँ जो हैं वो इब्ने निशाती की फूलबन में हैं, जिनमें से 3 ज़मनी हैं और 3 ऐसे ही कहानियाँ हैं। तो 6 इब्ने निशाती की फूलबन में, 6 ही कहानियाँ जो हैं वो फ़साना आज़ाद में, 6 ही कहानियाँ जो बात की गई है वो मलिका महर अफरोज़ दिलबर में हैं, और 6 ही मंज़र पर ड्रामा ज़िहाक टिका हुआ है। इस तरह से इतने फैक्ट याद रहें तो शायद आपका काम बहुत आसान हो जाए। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया है, उम्मीद करता हूँ अभी मैंने बात की थी इस पे, तो सन आपका सही, जिसने सी दिया है उसका आंसर सही है 1775। आई थिंक आपको मालूम होगा 1775 हर हाल में याद रहना चाहिए। एक चीज़ और, किस्सा महर, इसीलिए मैं कह रहा था किस्सा महर अफरोज़ को मैं किस्सा महर अफरोज़ दिलवर को मैं अलग से डिटेल में फिर से पढ़ा दूंगा। दूसरी चीज़ है, किस्सा महर अफरोज़ दिलवर को याद रखना उर्दू हिंदी के खुशगवार इम्तजाज़ का नमूना भी इसको माना जाता है। उर्दू हिंदी का जो है मेल, तो उर्दू हिंदी क्या है, इसमें खड़ी बोली का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, तो खड़ी बोली हिंदी में भी है, खड़ी बोली उर्दू में भी है। तो इस तरह से उर्दू और हिंदी जो ज़बान है उसके मेल का अदबी पहला नमूना भी इसको माना जाता है, किस्सा महर अफरोज़ दिलवर को। अगला सवाल है, किसने दास्तान के बारे में कहा, दास्तान के बारे में कहा जाता है, यहाँ पे कुछ सवाल गलत है क्या? किसने दास्तान के बारे में कहा जाता है कि जो कोई ज़बान मुअल्ला
अच्छा, किस दास्तान के बारे में, यहाँ पे ने नहीं होना चाहिए, किस दास्तान के बारे में कहा जाता है कि जो कोई ज़बान मौलद सीखने का हौसला रखे वो इसका मुताला करे। तो उर्दू ज़बान को पहले उर्दू मौला के नाम से जाना जाता था, शाहजहाँ ने नाम दिया था। तो आपको इसमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सी वो दास्तान है जिसके लिए ये बात कही गई है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। अच्छा, जब बात कर रहे थे नौतर्ज मुरस्सा की, तो उसमें एक चीज़ और याद रखिए, अता हुसैन ख़ान तहसीन ने जो नौतर्ज मुरस्सा है उसका आगाज़ 1768 में किया था और वो तकमील जो है वो कंप्लीट हुई थी 1775 में। दूसरी चीज़, तहसीन ने नौतर्ज मुरस्सा को शुजाउद्दौला को पेश करना चाहते थे, लेकिन उनकी तो वफ़ात हो गई थी, इसलिए शुजाउद्दौला को ये पेश नहीं इन्होंने की थी, ये पेश की गई है आसिफ़ुद्दौला को। शुजाउद्दौला को नहीं, आसिफ़ुद्दौला को ये पेश की गई थी। ये चीज़ें आपको याद ही रहनी चाहिए। दूसरी जो है बात आपको बताना है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा वो भी आंसर आपका सही होगा बी। नौतर्ज मुरस्सा के बारे में ये बात कही जाती है कि जो ज़बान उर्दू मोहल्ला को सीखना चाहे वो इसका मुताला ज़रूर करे। दूसरी चीज़ याद रखने की बात इसमें आपको जो ज़्यादा है वो ये कि नौतर्ज मुरस्सा जो है वो फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश का आज़ाद तर्जुमा माना जाता है। ये आपको चीज़ मालूम ही होनी चाहिए। और दूसरी और भी चीज़ें हैं, जैसे बादशाह शाह आलम सानी जो था उसकी एक दास्तान लिखी हुई थी अजाइबुल क़सस, वो आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार वो पूछी जा चुकी है। आगे है गुले सनोवर जो है वो किसकी लिखी हुई दास्तान है। गुले सनोवर का जवाब आपको दीजिए इस तरह से, एक और किताब हकीकत बरेलवी जो थे उनकी जज्बे इश्क 1852 की लिखी हुई है, जज्बे इश्क, वो आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी सिल्के गौहर एक जो दास्तान है वो आपको मालूम ही है, इंशाल्लाह खान की है, लेकिन बात ये कहना चाहेंगे कि सिल्के गौहर के अलावा भी गैर मनकूता जो है में लिखी गई दास्तानें और भी हैं। मैंने उसमें 2-3 मिनट में डिटेल में बात की है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ से और भी इस तरह की जो किताबें लिखी गई हैं और अहम हैं उन्हीं को देख करके ये सिल्के गौहर लिखी गई थी। रजब अली बेग सुरूर बहुत बड़े दास्तान गो हैं, तो उनकी फसाना अजायब सभी को याद रहती है। उसके अलावा जो आपको याद रखना है वो शगुफ़ाए मोहब्बत हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। इसका जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिस बच्चे ने जो है नीम चंद खत्री का नाम अगर दिया है उसका आंसर तो सही होगा, कहाँ है, डी। डी आंसर आपका सही है, जिसने भी डी आंसर दिया है उसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, आप जवाब देने की कोशिश किया कीजिए और मैं आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा लेट मेरी वीडियो आ सकती है, आती है लेट। यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम 6 महीने तक नहीं होगा, इस पर डिटेल में अलग से वीडियो पर बात करेंगे। और मेरी वीडियो जो हैं वो लेट तो आ सकती हैं, लेकिन कंटेंट में बहुत अच्छा क्वालिटी जब बढ़ानी होगी तो आपको जो है क्वांटिटी तो घटाना ही होगी। क्वांटिटी मतलब संख्याओं को घटाना पड़ेगा और अच्छा मटेरियल आपके सामने लाने के लिए मुझको टाइम चाहिए होता है। दूसरी चीज़ मेरी मसरूफियत भी रहती है। सवाल आपके सामने है, सबरस को सबसे पहली बार मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके अंजुमन तरक्की दक्कन से किस सन में शाया किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट ये सवाल है। देखिए, एक चीज़ और दास्तानों के बारे में आपको छोटी सी याद रख लेनी चाहिए। देखिए, आपको याद रखना है कि जो है फ़खरुद्दीन थे, फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन, उन्होंने सरोसे सुखन जो है वो किताब लिखी थी और सरोसे सुखन जो किताब लिखी थी वो उन्होंने फसाना अजाइब के जवाब में लिखी थी। एक चीज़, सरोसे सुखन किताब लिखी गई, किसने लिखी, फ़खरुद्दीन हुसैन ने लिखी है और नाम था सरोसे सुखन। वो लिखी थी उन्होंने फसाना अजाइब के जवाब में। इसके बाद में क्या हुआ है, सरोसे सुखन के जवाब में लिखी गई किताब जो है वो तिलस्म हैरत है। तिलस्म हैरत किसकी है, तो जाफ़र अली शेवन की है। तो जाफ़र अली शेवन की किताब है और ये चीज़ आपको याद रखना है। और तिलस्म जो हैरत है वो मीर अमन और सरूर के जो आपस में मार्का चल रहा था, मीर अमन दहलवी थे, तो मीर अमन दहलवी ने जो किताब लिखी थी आपको मालूम है बागो बहार। तो बागो बहार के जवाब में, अब फिर से याद रखिएगा, मीर अमन ने किताब लिखी बागो बहार, बागो बहार के जवाब में लिखी गई है फसाना अजाइब। फिर फसाना अजाइब के जवाब में लिखी गई है खैरुद्दीन हुसैन ने लिखी है सरोसे सुखन। फिर सरोसे सुखन के जवाब में जाफ़र अली शेवन ने लिख दी थी तिलस्म हैरत। इस तरह से आपको याद रखना, तिलस्म हैरत से ही ये कहानी, ये जो मार्का चल रहा था आपस में एक दूसरे के जवाब में लिखने का, वो ख़त्म हो गया। और ये जो किताब है शेवन की, जाफ़र अली शेवन की तिलस्म हैरत, इसमें जो है वो 4 सफ़ों में सुखन
अब वही सुखन जिनका मैं अभी बात कर रहा था, जिन्होंने सरों से सुखन लिखी। साथ ही साथ में मीर अमन और गालिब पर भी फफ्तियाँ कसी गई हैं। ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब इसका जवाब आपको फटाफट देने की कोशिश करना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। एक बार आपको दिख नहीं रहा होगा, सही देख लीजिएगा। तो इसका जवाब जिस बच्चे ने भी दिया है बी आंसर, उसका आंसर सही है 1932। याद रखना है कि ये 1932 आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। तो कहाँ से ये शाया हुई थी? तो पहली बार अंजुमन तरक्की जो है वहाँ से शाया हुई थी, अंजुमन तरक्की से। ये भी आपको याद रखने वाली बात है, इसलिए आपको। अच्छा, सबरस जो है, सबरस के बारे में जो ख़ास चीज़ें हैं वो उन पर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ें आपको इसके बारे में मालूम ही हैं। ख़ास चीज़ों में इसके बारे में आपको ये है कि ये बयानिया किस्से में किताब लिखी गई है। ठीक है, बयानिया किस्सा है। दूसरी चीज़, इसमें 2 महूर हैं। 2 महूर कौन कौन से हैं तो वो आपको मालूम होना चाहिए। एक आब हयात की तलाश है और दूसरा जो है वो मार्का हुस्नो इश्क है। ये चीज़ आपको, और इस साथ ही साथ ये पहली दास्तान नहीं है जो है सबरस पहली दास्तान ही नहीं है, बल्कि ये जो है उर्दू की पहली तमसीली दास्तान भी मानी जाती है। तो दास्तान तो ये पहली है ही, लेकिन साथ साथ में ये पहली तमसील भी मानी जाती है। इसी के साथ आपको इसके बारे में और जो चीज़ें याद रखना है कि सबरस का उस्लूब जो है वो रंगीन है, मुरस्सा है, मुसज्जा है, मुकफ़ा है। ये आपको अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए तो मेरे वीडियो बहुत अच्छे होते हैं डिटेल में, इसीलिए मैं बात करता हूँ ताकि उनका पूरा रिवीजन रहे। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए काम आ सकता है। तो उस्लूब इसका आपको याद रखना है, रंगीन, मुरस्सा, मुसज्जा और मुकफ़ा। मुकफ़ा ही जो है, मुसज्जा और मुकफ़ा में ही लिखी हुई नस्र फसाना अजाइब भी है। ऐसी नस्र जिसमें रदीफ़ काफ़िया मैच करते होते हैं उसको कहते हैं। खैर, ये शायद आपको याद ही रहेगा। और साथ ही साथ में मुल्ला वजी जो थे, उनके उस्लूब दास्तान और इंशाया दोनों से ये इबारत माखूज़ होती है। उसने जो है क्या कहते हैं, वजी जो थे उन्होंने इसमें नज़्म और नस्र दोनों को जो है मिला करके, नज़्म और नस्र, इसमें नज़्म का भी इस्तेमाल है। मुकफ़ा मुसज्जा है तो नज़्म का तो रंग होगा ही, तो इसमें नस्र और नज़्म को मिला करके नया तर्ज़ ईजाद किया था। ये एक तरीक़ा नया निकाला था दास्तान लिखने का, शायद याद रहे। और मुल्ला वजही ने क्या किया है, इसके किस्से को गुंजुल अर्श के नाम से, बहरुल मानी और जो है वहीउल अलहाम कहा था। ये इसने नाम दे रखे थे इसके किस्से को, तो याद रहे, शायद आपको याद भी होंगे। गुंजुल अर्श आपको पूछा ही जा चुका है और बहरुल मानी भी पूछा जा चुका है, लेकिन साथ साथ में जो है वही अलहाम जो है वो नहीं पूछा गया है। शायद कहीं पूछ पाछ लिया जाए, तो आपको याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको याद है। इसमें तकरीबन जो है वो 5000 अशार फ़ारसी, एक मसनवी थी, मसनवी दस्तूर इशाक, उसके 5000 जो हैं वो फ़ारसी अशारों का ख़ुलासा भी से कह दिया जाता है सबरस को। लेकिन अजीज़ अहमद ने जो है वो दस्तूर इशाक जो थी उसका नसरी ख़ुलासा नहीं, बल्कि हुस्नो दिल दोनों को मिला करके इसको माखज़ इसका तैयार किया गया है। ये बात कही है, किसने कही है? तो अजीज़ अहमद ने। उम्मीद करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आई है, तो मुल्ला वजी ने जो सबरस लिखी थी इसमें इश्क पर 11 इंशाए लिखे गए थे, ये चीज़ भी याद रहे। और सबरस के मुतालिक नसीरुद्दीन हाशमी, जिसने दक्कन से उर्दू पैदा होने का नज़रिया पेश किया था, उसने कहा था, नसीरुद्दीन हाशमी ने लिखा था कि ये जो है तसव्वुफ़ की बेहतरीन किताब है, जिसको फ़र्ज़ी किस्से के तौर पर लिखा गया था। अगला सवाल देखिए, सवाल है दास्तान सबरस के किस किरदार ने बताया था कि शहर दीदार के बाग़ रुखसार के चश्मे दहन में आवे हयात है। अब ये किरदार हैं, आपको याद ही रहना चाहिए। ये किरदार तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए भाई। इसके किरदार बड़े टफ़ हैं किरदार। जैसे अक्ल है वो सीस्तान का बादशाह है, दिल जो है वो उसका लड़का है अक्ल का। तो लड़का कौन है? दिल। बाप कौन है? अक्ल। बाप बादशाह कहाँ है? सीस्तान का। लड़का बादशाह का हुक्मरान कहाँ का है? तन का। इतनी चीज़ आपको याद रहे। शराब नौशी करते समय यस ने आबे हयात का जिक्र सुना था, शायद बाई चांस पूछ ले। अब आपके सामने जो ये सवाल रखा गया है, इस सवाल का जवाब फटाफट जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस बच्चे ने बी आंसर दिया उसका सही है हिम्मत।
हिम्मत जो था, हिम्मत ने ही नज़र को ये बताया था कि शहर दीदार के बाग़े रुखसार के चश्मा दहन में आबे हयात है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, हिम्मत के बारे में एक और भी याद चीज़ जो छोटी सी याद रहे, हिम्मत जो है, हिम्मत के भाई का नाम जो है वो कामत है। ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए। और कामत के तो हिम्मत ने एक ख़त लिखा था अपने भाई कामत के नाम, ये भी याद रखिए। तो हिम्मत और कामत कौन है? ये दोनों भाई हैं। और किसने ख़त लिखा है? तो हिम्मत ने किसके लिए लिखा है? कामत के लिए। और कामत को लिए जो ख़त लिखा था वो ख़त इसने नज़र को दिया था। नज़र जो है वो जासूस माना जाता है और जो है दिल का दोस्त है। तो नज़र को ख़त किसने लिख कर दिया है? हिम्मत ने। किसके लिए लिख कर के दिया है? कामत के लिए। कामत रहता कहाँ है? तो जो रकीब जो एक कैरेक्टर है उसके शहर में। ये आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल है, बाग़े रुखसार में नज़र की मुलाकात किससे हुई थी? तो बाग़े रुखसार में नज़र की मुलाकात आपको याद रहना चाहिए। अब एक चीज़ और याद रखा है, शहर संसार इसमें ज़िक्र आया है दास्तान सबरस में। वहाँ के लोगों ने नज़र को क्या है, चोर और जासूस समझ करके गिरफ़्तार कर लिया था और रकीब के हवाले कर दिया था। अब आई बात समझ में? तो यहीं रकीब जहाँ रहता है तो इसका मतलब वो शहर संसार में ही तो रहता होगा, और शहर संसार में ही कामत भी रहता है। कामत कौन है? तो हिम्मत का भाई है। थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से सुनते रहिए तभी आपको जहन में बैठेगा। तो हिम्मत का भाई है, और हिम्मत जो है उसका ख़त लेकर के नज़र आया हुआ था शहर संसार में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अब इसका जवाब आप फटाफट देने की कोशिश कीजिए। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा, आंसर उसका सही होगा बी आंसर, यानी जुल्फ़ आपको याद रखना है। जुल्फ़ कौन है? तो हुस्न की जो है वो सहेली है। ये आपको याद रखना चाहिए। एक कैरेक्टर आपको याद रखना चाहिए इसमें, गमज़ा जो है उसका भी कैरेक्टर याद रहे। गमज़ा को नज़र के बाजू पर बंधे लाल को देख करके, किसके बाजू पर? नज़र के बाजू पर बंधे हुए लाल को देख करके ये जो है याद आया था कि नज़र जो है गमज़ा का बिछड़ा हुआ भाई है। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि नज़र जो है वो, और साथ ही साथ में नज़र के साथ में गमज़ा जो है वो, ये दोनों आपस में भाई हैं। हिम्मत और कामत आपस में भाई हैं। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, एक कैरेक्टर जैसे शहज़ादी हुस्न है। शहज़ादी हुस्न जो थी उसने नज़र को अपनी अंगूठी दी थी, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे हीरो हीरोइन यानी जो कैरेक्टर मैन होगा, शहज़ादा और शहज़ादी आपस में अंगूठी बदलने का जिक्र काहे में आया है? तो वो आया है रानी केतकी की कहानी में। वो वहाँ पर आपस में बदलते हैं अंगूठी को, ठीक है। और यहाँ के कैरेक्टर आपको जो याद रखना है वो शहज़ादी हुस्न जो है उसने नज़र को अपनी अंगूठी दी है। नज़र कौन है? तो दिल का जासूस है और उसका दोस्त भी है। उसको अंगूठी दी थी जिस पर आबे हयात की मोहर लगी थी। ये आपको याद रखना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको अक्ल जो है उसके बारे में भी, आपको बादशाह अक्ल के बारे में मैंने शुरू में बताया था। तो अक्ल कौन है? अक्ल आपको बताया था कि ये दिल जो है उसका बाप है। तो अक्ल ने अपने वज़ीर बहम का नाम याद रखिएगा। बहम किसका वज़ीर है? तो वो है बादशाह अक्ल का वज़ीर। और इसका मतलब ये किसके दरबार से होगा? तो दिल के दरबार से ही जुड़ा हुआ होगा बहम। तो बहम के ज़रिए जो है वो दिल के, तो इसने क्या किया था? जो बहम था अक्ल बादशाह का वज़ीर, उसने ख़बर दे दी थी अक्ल को कि दिल जो है वो शहर दीदार जा रहा है। तो उसने ये ख़बर सुनी, उसने नज़र और दिल दोनों, यानी दोनों वो फ्रेंड थे, उनको गिरफ़्तार करके और जो है वो ख़याल की मदद से जो है गिरफ़्तार इनको किया गया, और करने के बाद जो है इनको कैद खाने में डाल दिया गया। लेकिन नज़र जो था वो बहुत होशियार था, उसने ख़याल की मदद ली और कैद खाने से निकल आए। इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए। गमज़ा के बारे में एक चीज़ और याद रहे, गमज़ा ने जो क्या है, गमज़ा ने अपनी फ़ौज को जो है हिरनों की डार में दुआए सैफ़ी की मदद से तब्दील कर लिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसने अपनी फ़ौज को दुआए सैफ़ी की मदद से हिरनों की डार में तब्दील कर लिया था। तो वो गमज़ा का नाम याद रहे। गमज़ा किसका दो भाई है? नज़र का। अगला सवाल देखिए, सवाल है आपके सामने, शहज़ादी हुस्न की हमज़ाद जो कोहे काफ में बसती थी उसका कमांडर हिलाल किसको ज़ख्मी करके गिरफ़्तार करके लाता है? ज़ख्मी करके गिरफ़्तार कर लेता है।
तो हमजाद जो है था क्या कहते हैं, हमजाद का कमांडर है हिलाल, वो किसको गिरफ्तार कर लेता है? ये आपको जवाब देना था। फटाफट जवाब दीजिए, सवाल आप देख लीजिए, उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए शहज़ादा जो दिल है और शहज़ादी हुस्न है, इनमें 4 दिन तक आपस में जंग होती है। किसमें? दिल में और शहज़ादा वो शहज़ादी हुस्न में और शहज़ादा दिल में कितने दिन तक जंग होती है? तो 4 दिन तक जंग होती है, जिसमें हुस्न की तरफ से जो हिस्सा लेता है वो गमज़ा लेता है हिस्सा, कामत लेता है और जुल्फ़। तो किसने किसने हिस्सा लिया है? किसकी तरफ से? हुस्न, यानी शहज़ादी की तरफ से हिस्सा लेने वाला गमज़ा है, कामत है, जुल्फ़ है। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। तो इसमें अब आपका आंसर क्या सही होगा? जिस बच्चे ने जवाब दिया है फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, और आंसर जिसने दिल दिया है और उसका आंसर सही है। दिल जो है उसको गिरफ्तार हिलाल करता है, कमांडर ये हमजाद का है। हमजाद जो है वो क्या कहते हैं, ये हुस्न की सहेली है। एक सवाल और पूछा जाता रहता है कि जो रकीब की बेटी है गैर, उसकी ही वजह से दिल और हुस्न दोनों में बदगुमानी पैदा हुई थी। ये आपको याद रहना चाहिए। इसी के साथ ये भी याद रहे कि रकीब ने दिल को हिजरा के किले में क़ैद किया था। किसने क़ैद किया था? तो रकीब ने। किसको कैद किया था? तो दिल को किया था और हिजरा के किले में डाल दिया था। इसी के साथ साथ ये चीज़ आपको याद रहे कि बादशाह जो है अक्ल किसका बाप है? दिल का। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ। तो बादशाह जो है अक्ल, और साथ साथ में खैर, मतलब अक्ल और खैर और हिम्मत, ये तीनों अपनी अपनी फ़ौज लेकर के इश्क का मुकाबला करने गए थे लड़ने के लिए। इश्क कौन है? तो इश्क जो है वो हुस्न जो थी शहज़ादी, उसका बाप है इश्क। शायद आपको याद रहे और याद होना चाहिए, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और हिम्मत के भाई जो है, अभी मैंने बात की थी, हिम्मत का भाई कौन था? तो वो था कामत। तो कामत जो है वो इश्क की जो है तरफ था, तो इश्क जो बादशाह था उसकी तरफ था। तो हिम्मत जो है, तो हिम्मत का जो भाई है कामत, उसने अपने भाई हिम्मत को समझाया था। हिम्मत के भाई कामत के समझाने पर क्या हुआ था कि जो इश्क था उसकी इताअत इसने कबूल कर ली थी। तो इश्क की इताअत सबसे पहले कबूल करना और हार मान लेना किसने कबूल किया? हिम्मत ने। हिम्मत किसकी तरफ है? तो वो है बादशाह क्या कहते हैं, जो अक्ल है वो दिल का बाप है अक्ल, उसकी तरफ से लड़ रहा था। और कामत किसकी तरफ से लड़ रहा था? तो कामत जो है वो बादशाह इश्क की तरफ, यानी हुस्न का बाप जो है उसकी तरफ से लड़ रहा था। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ में एक चीज़ और भी इसमें याद रहे। अगला सवाल पहले देखिए। सवाल है किसके समझाने पर अक्ल इश्क की इताअत के लिए राज़ी हुआ था? अब अक्ल किसकी समझाने पर राज़ी हुआ था? जैसे कामत के समझाने पर तो हिम्मत जो है इताअत के लिए कबूल हो राज़ी हो गया था इश्क की। अब इश्क की ही इताअत के लिए जो है वो अक्ल राज़ी हुआ था। तो अक्ल जो है वो बादशाह किसका है? हीरो के बाप का नाम है अक्ल, हीरोइन के बाप का नाम है इश्क। ये चीज़ याद रखिएगा। तो अक्ल ने इताअत कबूल कर ली थी किसकी? इश्क की। किसके समझाने पर? इसका जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर फटाफट सही हो रहा होगा। जिसने आंसर, बच्चे ने आंसर इसमें दिया है डी, उसका आंसर सही है। यहाँ से पहले आंसर दिखता रहना चाहिए, यहाँ से होगा डी सही। सिपा सालार महर के समझाने पर ये ऐसा हुआ था। अब जो इश्क था, शहंशाह इश्क किसका बाप है? फिर मैं कह रहा हीरोइन का बाप है। इसने इससे सलाह करके अक्ल को जो है इसने अपना वज़ीर बना लिया था। यानी हीरो का बाप जो है अक्ल, वो वज़ीर बन गया था हीरोइन के बाप का। ये हीरोइन कौन है? तो वो है हुस्न और उसका बाप है इश्क। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सबरस का सबसे जानदार जो है सबसे निस्बतन, यानी सबरस का निस्बतन जो जानदार किरदार है वो कौन सा है? तो ये बहुत आसान सा सवाल है। निस्बतन जानदार कौन सा है? 2-3 बातें और याद रखिए, बस इतना। इसमें कैरेक्टर कितने हैं कुल मिलाकर के? तो 76 कैरेक्टर हैं सबरस में। ये आपको याद रहना चाहिए। सबरस में कितने कैरेक्टर हैं कुल मिलाकर के? किरदार हैं इसमें 76 से जो है 76। दूसरी चीज़ है सबरस में सबसे जो जानदार और मुतहर्रिक किरदार अगर पूछा जाए तो दिल का जासूस नज़र का किरदार है। नज़र जो है उसका सबसे
जो है वो मुतहर्रिक किरदार और जानदार किरदार है। ये जासूस किसका है? तो दिल का जासूस है। इसी तरह से आपको याद रहना चाहिए कि शहज़ादा दिल, नज़र और ख़याल की मुलाकात जो है वो बाग़े रुखसार में चश्मे आबे हयात पर खिज़्र, याद रखिएगा ये नाम खिज़्र से हुई थी। तो किसकी जो है चश्मा आबे हयात पर खिज़्र से मुलाकात किसकी हुई थी? तो दिल की हुई थी, नज़र की हुई थी, ख़याल की हुई थी। साथ में ये आपको याद रखना, इन तीनों की मुलाकात हुई थी। इसी के साथ एक चीज़ इसमें यह है कि खिज़्र ने दिल को आँखों ही आँखों में हिदायत दी थी, और जो हिदायत दी गई है इसी हिदायत से क्या है उस पर अमल दिल ने कर लिया, और उसी अमल की वजह से उसको जो है कई लड़के हुए। किसको कई लड़के हुए? दिल को कई लड़के हुए। जो बड़ा लड़का है वो यही मतलब जो है सबरस है, जो हकीकत में आबे हयात है। तो हकीकतन आबे हयात कौन है? सबरस है। कुल मिलाकर के ये पूरी डिटेल, पूरी कहानी आपके समझ में आई होगी। मैंने तो बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से ज़्यादा आपके सामने रखा जाए। तो इसका आंसर आपको फटाफट जवाब देना है, और जिस बच्चे ने इसका जवाब जो है वो बी दिया है उसका आंसर सही है। हुस्न आपको याद रखना है। तो निस्बतन जानदार जो किरदार है वो हुस्न है। यहीं तक बात करते हैं। मेरे ख़्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कोई गलती हुई है ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छे लगे डिसलाइक कीजिएगा। कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह से मैंने आपके सामने बहुत अच्छा कोशिश की है कि ऐसा मटेरियल जो आपके सामने रखा जाए जो एग्ज़ाम में भी आए और साथ साथ में आपका रिवीज़न भी हो जाए। कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। आपको लगता है किसी के काम वीडियो आ सकती है तो शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।